माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन व्रत रखने और गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं में इस दिन की महिमा को लेकर एक बहुत ही प्रचलित कथा है, जो कांचनपुरी के ब्राह्मण और सोमवती की कहानी के रूप में जानी जाती है। प्राचीन काल में कांचनपुरी नगर में देवस्वामी नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम गुणवती था। जब पुत्री विवाह योग्य हुई तो ब्राह्मण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को उसके लिए योग्य वर खोजने भेजा। उसी समय एक ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की कि सप्तपदी फेरों के समय ही इस कन्या का वैधव्य योग है, अर्थात विवाह होते ही इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण व्याकुल हो गया। उसने ज्योतिषी से उसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया, सिंघल द्वीप श्रीलंका में एक सोमा नाम की धोबिन रहती है। यदि गुणवती उसकी सेवा करके उसे प्रसन्न कर ले और वह धोबिन आकर अपना सिंदूर इस कन्या को लगा दे तो इसका वैधव्य योग मिट सकता है। ब्राह्मण का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन गुणवती को लेकर सिंघल द्वीप निकल पड़ा। सागर किनारे उन्हें एक विशाल पेड़ मिला, जिस पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। जब गिद्ध का बच्चा भूखा था तो गुणवती ने उसे भोजन खिलाया। इससे प्रसन्न होकर गिद्धराज ने उन्हें सोमा धोबिन के घर का रास्ता बताया। गुणवती चुपचाप मौन रहकर धोबिन के घर का सारा काम करती थी। सोमा को लगा कि उसकी बहू ये काम कर रही है, लेकिन जब उसे पता चला कि यह सब एक अनजान कन्या कर रही है तो वह बहुत प्रसन्न हुई। गुणवती ने उसे अपनी पूरी व्यथा सुनाई। सोमा धोबिन गुणवती के साथ उसके घर चलने को तैयार हो गई। जब गुणवती का विवाह हुआ तो विधान के अनुसार सोमा ने अपना सिंदूर उसे लगा दिया। तभी सोमा के पति की मृत्यु हो गई, क्योंकि सोमा ने अपने पुण्य गुणवती को दे दिए थे। सोमा तुरंत वापस लौटते समय रास्ते में एक पीपल के पेड़ के पास रुकी। उस दिन माघ मास की अमावस्या थी। उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया, पीपल की 108 बार परिक्रमा की और मौन रहकर जल अर्पण किया। इस पुण्य के प्रभाव से उसका पति जीवित हो उठा और गुणवती का सुहाग भी अमर हो गया। मौनी अमावस्या का महत्व। इस दिन वाणी पर संयम रखने से आत्मबल बढ़ता है। तिल, गर्म कपड़े और अन्न का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन सभी पवित्र नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। पितरों की शांति के लिए भी यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का संकल्प सबसे महत्वपूर्ण है। यदि पूरे दिन संभव ना हो तो कम से कम पूजा के समय तक मौन अवश्य रखें। सूर्योदय से पहले उठें। यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। घर पर स्नान कर रहे हों तो पानी में थोड़ा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें कि आज मैं मौन रहकर ईश्वर का ध्यान करूंगा या करूंगी। तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। घर के मंदिर में दीप जलाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। इस दिन भगवान को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना बहुत शुभ होता है। पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें और कच्चा सूत लपेटें। पीपल की जड़ में जल और दूध अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करें। मौन रहने के कारण मानसिक जाप का फल कई गुना अधिक मिलता है। इस दिन किया गया दान अक्षय यानी कभी ना समाप्त होने वाला माना जाता है। शीत ऋतु होने के कारण तिल के लड्डू और गुड़ का दान करें। गरीबों को गर्म कपड़े या कंबल दान करें। 7 प्रकार के अनाज सप्त धान्य का दान सर्वोत्तम माना जाता है। धन्यवाद।